इस वीडियो में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के पार्ट 2 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग फ्रांस की क्रांति का जो है इतिहास पढ़ेंगे कि फ्रांस में क्रांति कैसे कैसे हुआ, कब कब हुआ, क्यों हुआ। तो देखिए, कोई भी क्रांति कब होता है बच्चों? जब जनता को किसी चीज का अभाव हो, यानी जनता को किसी चीज की कमी हो, किसी चीज से परेशानी हो, तब क्या होता है? जनता क्रांति करती है। तो वही हाल था फ्रांस में। तो देखिए, 1789 से पहले, 1789 से पहले फ्रांस में जो है राजतंत्र स्थापित था, यानी वहां राजाओं द्वारा राज किया जाता था। ठीक है। अब देखिए, वहां कौन से साम्राज्य के राजा राज करते थे? तो बुर्बो राजवंश। ठीक है, जो कि निरंकुश शासन करते थे। निरंकुश शासन मतलब जनता के प्रति नहीं सोचना, जनता को परेशान करना, जनता के खिलाफ हर काम करना। तो यही क्या होता है? निरंकुश शासन, यानी जिससे जनता खुश नहीं, वैसा राजा जिससे जनता खुश नहीं है, वही निरंकुश शासन कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, 1789 के समय फ्रांस में जो है लुई 16वां का शासन था। लुई 16वां कौन सा वंश से था? तो बुर्बो राजवंश से था। ठीक है। तो लुई 16वां जो है वो फ्रांस का क्या था? राजा था। अब देखिए, लुई 16वां जो था वो निरंकुश राजा था, यानी जनता को ये खुश नहीं रखता था। अब देखिए क्या बोल रहा है, वो अपनी जनता को 3 वर्गों में बांट दिया। एक तो जनता को खुश नहीं रख रहा है, दूसरी बात अपनी जनता को 3 वर्गों में बांट दिया। ठीक है। फ्रांस में जनता को कितने वर्गों में बांटा गया था? 3 वर्गों में बांटा गया था, यानी 3 स्टेट में बांटा गया था। तो पहला जो था वो क्या था? कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग क्या होते थे? वो बहुत ही अमीर लोग होते थे, जैसे अभी भारत में कैसे अंबानी, अडानी, कैसे, उसी तरह से फ्रांस में भी जो है, जो अमीर लोग होते थे, जो बड़े बड़े लोग होते थे, उसको कुलीन वर्ग में रखा जाता था। इन लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता था। यहाँ तक कि राजाओं पे कुलीन वर्ग का भी अधिकार चलता था। मतलब कुलीन वर्ग जो है राजा को जो है बनाता था और उसको हटा भी सकता था। और देखिए, दूसरा जो इसका स्टेट था वो पादरी वर्ग था। पादरी वर्ग क्या था कि इसमें जो है चर्च के जो फादर होते हैं वो लोग रहते थे। तो इन लोगों से वो टैक्स नहीं लेता था। उनका कहना था कि पादरी लोग से टैक्स लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पाप लिखेगा। ठीक है। तो इसी वजह से पादरी लोग से टैक्स नहीं लिया जाता था। अब बच गया कौन? बच गया मध्यम वर्ग, यानी आम जनता, जिसमें गरीब, किसान, शिक्षक, वकील, ये सब आते थे। तो उन लोगों से क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था। देखिए, लुई 16वां क्या करता था? सिर्फ आम जनता यानी मध्यम वर्ग के लोगों से ही टैक्स लिया करता था। और तो और, जब अगर राज्य में कोई समस्या आता था तो टैक्स जो है बढ़ा भी देता था। और किस पे बढ़ाता था? इसी मध्यम वर्ग यानी गरीब जनता पे। तो इन्हीं सभी से परेशान होकर जो है जनता क्या किया? इनके खिलाफ क्रांति किया। और लुई 16वां का जो पत्नी था वो तो और भी ज्यादा ही, उससे मतलब उसको जो है जनता से कोई मतलब ही नहीं था। एक बार वो जो है घूमने के लिए गई। अब जो है जनता जो है भूख से परेशान, रोटी का जो है मांग कर रहा था। अब ये जो है लुई 16वां का जो पत्नी थी, वहां का जो रानी थी, वो बोलती है ये जनता तो क्या बोल रहा है, क्या मांग रहा है? तो उसका जो एक दासी थी वो आकर के बोलती है कि महारानी रोटी मांग रहा है। बोलता रोटी? केक बोलो खाएगा, रोटी नहीं है तो केक खाने के लिए बोलो। अब बताइए, वहां का जो रानी है उसको ये नहीं पता कि जनता जो है रोटी क्यों मांग रहा है। अब उसके पास रोटी खाने का पैसा नहीं, वो केक कहां से खाएगा? तो देखिए, वो जो रानी जो थी ना, उसका बात से तो और भड़क गया वहां का जनता। वहां का जनता सोचा कि अरे, हम लोग का शासन में, हम लोग का राजा में और रानी में ऐसा लोग बैठा हुआ है जिसको जनता से कोई मतलब ही नहीं है, जनता का मुद्दा ही नहीं जान रहा है। हम लोग रोटी मांग रहे तो बोल रहा है केक खाने के लिए। अब जो है वहां का जनता गुस्से आ गया पूरा। अब पूरा जनता जो है 1789 में क्या कर दिया? पूरे फ्रांस में क्रांति कर दिया। अब जो है फ्रांस में जो है 1789 में क्रांति शुरू हो गया। इस क्रांति में क्या हुआ? आपका जो ये लुई 16वां था, इसको हारना पड़ा। ये हार गया और इसको फ्रांस का जो गद्दी है, फ्रांस का गद्दी, उसको छोड़ करके भागना पड़ा। अब देखिए, अब वहां तो राजा कोई नहीं है, लुई 16वां हार करके भाग गया है। अब फ्रांस का राजगद्दी वैसे खाली है। अब जो है जनता में बहुत जो है लूट मार है गद्दी के लिए। अब जो है हम लोग जानेंगे कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में क्या हुआ। देखिए, 1789 की क्रांति के बाद क्या हुआ? तो देखिए, वहां चेंजेस किया गया।
तो देखिए होता है हर क्रांति के बाद बदलाव किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। तो फ्रांस में भी 1789 की क्रांति के बाद जनता लोग क्या कर दिया, वहाँ कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। जैसे पहले जो पावर राजा को होता था, अब वो पावर जनता के हाथों में आ गया। ठीक है, अब जनता ही वहाँ का फैसला लेने लगी। अपना देश अपने लोग, यानी वहाँ कानून बना दिया कि अपना ही देश का ही लोग राज करेगा, देश में जो भी काम होगा अपना ही देश का लोग करेगा। ठीक है, वहाँ जो पहले स्टेट जनरल में बांटा गया था सबको, यानी सबका हेड कौन होता था, स्टेट जनरल, अब उसको हटा करके उसका नाम बदल करके उसको नेशनल असेंबली का नाम रख दिया गया। अब देखिए नेशनल असेंबली में क्या होता था, जनता जो बोलता था वही काम जो है करना पड़ता था। अब देखिए क्या बोला है, फ्रांस के लिए 3 रंग का झंडा बनाया गया। फ्रांस के लिए कितना रंग का झंडा बनाया गया था, 3 रंग का झंडा बनाया गया था। और वहाँ का भाषा जो फ्रेंच था उसको राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है, और वहाँ का राष्ट्रगान जो है उसको भी बदल दिया गया। तो देखिए ये क्या था, 1789 की क्रांति के बाद का काल था। ठीक है, फिर इसके बाद जो है दौर आया नेपोलियन बोनापार्ट का, जिसको हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे।